मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। इनकी महिमा है माँ जैसी, तन चरणों में झुक जाता है। इनकी महिमा है माँ जैसी, तन चरणों में झुक जाता है। एक गुरुवर ही है लाखों में, जो बसते हजारों आँखों में। एक गुरुवर ही है लाखों में, जो बसते हजारों आँखों में। इनकी नजरों में करुणा की पीर देखी, मन चरणों में झुक जाता है। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, विद्यानिधि श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, परम पूज्य गुरुमती माता जी की, परम पूजनीय दृढ़मती माता जी की, समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिकाओं की, परम पूज्य आरिका रत्मा वैराग्यवती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की वंदनामी माता जी। गुरु तेरी ही तस्वीर लगी है, गुरु जी तेरी ही तस्वीर लगी है, दिल के इतने पास तक। गुरु तेरी ही तस्वीर लगी है, दिल के इतने पास तक। तुमको याद रखेंगे गुरुवर अपनी अंतिम सांस तक, अपनी अंतिम सांस तक। ऐसे गुरु जी के चरणों में हमारी और आप सबकी बारंबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूज्य माता जी जो आपके यहाँ 2 वर्ष पहले चातुर्मास करके गई हैं, तो उनके चरणों में, वो भी हमारी गुरु माँ है, बचपन की गुरु माँ तो वो ही है। तो उनके चरणों में भी कहें कि गुरु माँ चाहो बसो पहाड़ पर, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल के से अधिक शीतल कहीं ना छाँव। ऐसी माता जी के चरणों में हमारी और आपकी बारंबार बदनामी बदनामी बदनामी। आज का ये दिवस पूर्णिमा का दिवस है, यानी जहाँ चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं को बिखेरता है, वह आज ऐसी पूर्णिमा का दिवस है। वैसे साल में 24 पूर्णिमा आती हैं, आती ना? कितनी पूर्णिमा आती है एक साल में? हाँ, 12 अमावस्या 12 पूर्णिमा, 12 पूर्णिमा आती हैं, और 12 पूर्णिमा कोई ना कोई अपनी विशेषता लिए होती है। तो ये पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जिसमें चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं को निखेर करके आता है। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी थे, कहते हैं कि चंद्रमा की उपमा महापुरुषों को दी जाती है, और वह महापुरुष कौन होते हैं ये अपन सभी जानते हैं कि महापुरुष कौन होते हैं। कहते हैं ना कि पानी के बिना नदी बेकार होती है, पानी के बिना नदी बेकार होती है, अतिथि के बिना आंगन सूना होता है, स्नेह के बिना संबंध अधूरे होते हैं, पैसे के बिना जाकेट खाली रहती है, और गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है।
हम अपने जीवन में एक ना एक गुरु अवश्य बना के रखें। ऐसे वैसे गुरु नहीं, हम अपने जीवन में एक गुरु, एक मित्र और एक गुरु मंत्र अपने जीवन में 3 चीजें रखना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक गुरु, सच्चे गुरु, और एक मित्र और एक गुरु मंत्र। 3 चीजें हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अन्यथा गुरु के बिना हमारा जीवन कैसा है? एक छोटा सा बालक अपनी माँ के साथ मेला देखने गया। मेला देखने गया, मेला देखते देखते, मेला में तो बहुत भीड़ थी, बड़ा मेला था। जाने कब माँ की उंगली से उसका हाथ छूट गया। माँ की उंगली से हाथ छूट गया। पहले तो वो कुछ चीज़ें देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और जैसे ही उसे अपने माँ की याद आई तो वह रोने लगा। रोने लगा। लोगों ने देखा कि भी बेटा छोटा सा है और रो रहा है, क्या बात है? उसको पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? चुप। फिर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या मिठाई चाहिए? उसको मिठाई की दुकान पे ले जाते हैं, मिठाई खिला देती हैं, फिर भी बेटा रो रहा है। फिर उसको ले जाती हैं फलों की दुकान पर, उसको फल खिला देती हैं, फिर भी बेटा रो रहा है। फिर पूछा, बेटा क्या तुम्हारे कोई खिलौने चाहिए? नहीं, परंतु फिर भी उसे कुछ खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। बेटा के हाथ में खिलौने भी हैं, मिठाई भी खा रहा है, फल भी खा रहा है, परंतु रोता जा रहा है। आखिरकार उसको झूले में भी झुला दिया, सब कुछ कर लिया, परंतु बेटा रो रहा है। उससे बार बार पूछा गया कि देख तुम्हारे पास फल भी है, मिठाई भी है, खिलौने भी है, झूले में भी झुला दिया गया है, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं बोला। आखिरकार रो क्यों रहे हो? बताओ कुछ, क्या चाहिए? कुछ चाहिए मेरे में से हम दिला दें? नहीं। क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो? धीरे से कहते, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। हम सबके बीच से भी हमारी माँ, जैसे आप और हम सब जानते थे, माँ तो नहीं है, परंतु हाँ, माँ हमारे हृदय में विराजमान है। हमने कहा ना कि अंतिम सांस तक, अपनी अंतिम सांस तक हम अपनी माँ को अपने हृदय में विराजमान रखेंगे। एक माँ जिसने हमें इस दुनिया से मोड़ दिया, वह माँ जो आपको 2 साल पहले आपको भी कुछ अमृत पिला के गई है, वह माँ भी आपसे दूर नहीं, केवल 150 पौने 200 किलोमीटर दूर है, पर वह प्रत्यक्ष में नहीं, परोक्ष में हमारे हृदय में विराजमान है। अगर हमने अपनी माँ और गुरु माँ, क्योंकि गुरु जी भी हमारे माँ थे। एक बार की बात बता दें कि कोई माता जी, सभी माता जी यहाँ आचार्य के सामने अच्छे से खुल के नहीं बोल पाती थी, क्योंकि बड़े तो बड़े ही होते हैं ना, उनकी आदर सम्मान, मान सम्मान में कहीं कमी ना रह जाए, तो सभी माता जी यहाँ बहुत खुल के नहीं बोल पाती थी। हम सभी बैठे थे, एक माता जी ने कुछ कहा आचार्य से, तो आचार्य ने उनकी तरफ देखा, और वो जैसे ही आचार्य ने देखा तो वो डर गई, डरी और हाथ जोड़ के नीचे निगाह करके बैठ गई। जब वो नीचे निगाह करके बैठ गई, आचार्य ने कहा, क्यों, क्या हो गया? देखो देखो, जैसे घर में अपनी माँ से हर बात बता देती थी, यही समझो ये माँ बेटी है, निसंकोच होकर अपनी बात कह दो। तो हमारे गुरु हमारे माँ थे, हमारे पिताजी थे, हमारे भाई थे, हमारी बहन थी,
हमारे गुरु थे, सब कुछ हमारे गुरु थे, हैं और रहेंगे। ऐसे गुरुदेव ना हमें पिछले जन्म में मिले और ना अभी हमारे पास प्रत्यक्ष में है। भले ही नहीं है गुरुदेव, उनकी याद है और वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। परंतु कहीं ऐसा ना हो, समय का फेर है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसी श्रद्धा भक्ति हमारे गुरुदेव की अपने गुरुदेव के प्रति थी, ऐसी हमारी श्रद्धा भक्ति उससे भी बढ़कर हमारी श्रद्धा भक्ति हमारे आचार्य जी के प्रति रहे। क्योंकि आज समय बदल रहा है और समय बदलते बदलते कहाँ पहुँच गया है। हम देखते हैं कि आजकल का ये पंचम काल में ना ही किसी के गुरु रहे, ना किसी के माँ बाप रहे, सब स्वतंत्र हो गए। पंचम काल तो ऐसा हो गया, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में बह रहा है कि आज अगर घर में माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है। आजकल की परिस्थिति हम देख रहे हैं। जब बेटा छोटा होता है तो माँ बड़ी मीठी लगती है उसके लिए, क्योंकि माँ ही उसका लालन पोषण, बड़ा लाना दुलाना, स्कूल पहुँचाना, उसका नाश्ता बनाना सब कुछ करती है। तो माँ बचपन में मीठी लगती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है तो वही माँ तीखी लगने लगती है, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वही माँ खारी लगने लगती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो भारी लगने लगती है। हम अपने जीवन में एक गुरु बनाएं। माँ ऐसी वैसी नहीं है। माँ के लिए अपने इस भारतीय संस्था में माँ को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। कहा है कि 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होते हैं। क्या 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होते हैं, और 100 आचार्य के बराबर एक पिता होता है। उस 1000 पिता के बराबर एक माँ होती है। माँ का इतना ऊंचा स्थान है। आज वह माँ अपन सबके बीच में है और रहेगी। उन्हीं माँ को याद करके हम अपने इस चातुर्मास की स्थापना, उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद, पूज्य विद्यानिधि जो विद्या के निधि थे, आचार्य जी की निधि थे, वो अपनी निधि हमारे लिए दे गए हैं। उस निधि विद्या निधि का प्रत्यक्ष आशीर्वाद लेके, और पूज्य मणिमा जो आपके यहाँ 2 साल पहले चातुर्मास करके और आपको आचार्य जी की एक कृति का ऐसा घोल घोल के घोट के अमृत पान करा के गई हैं, और माँ के चरणों में बदनामी करते हुए आचार्य जी के चरणों में, दोनों आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस चातुर्मास की स्थापना, जिसका उपास हम लोगों ने कल किया था। तो कल हमने देखा था कि जब ये मालूम पड़ा आप लोगों को कि कलश की स्थापना, वैसे हम लोग ऐसा ही करते हैं, माता जी से आशीर्वाद दिया था कि माता जी हम लोग स्थापना कर रहे हैं, परंतु समाज की स्थापना 2 दिन बाद है। तो माता जी ने कहा था कि अपन लोग स्थापना करते हैं तो एक कलश तो कम से कम किसी से बिना खाली हाथ एक कलश की स्थापना कर लेना, और फिर उसकी बोली बाद में लगा देना, और शेष कलशों की बोली कलश स्थापना के दिन लगवा लेना। हमने भी आपसे एक बार कहा, और आप लोगों ने तो एक बार कहने की आप लोगों से तो कहा ही नहीं था, परंतु आपकी उदारता इतनी थी कि जैसे हमने कहना यहाँ से प्रारंभ किया और आपके पास बात पहुँची ही नहीं कि आप लोगों ने पानी के जैसे पैसों की वर्षा कर दी। कल पैसे की वर्षा हुई, और आज जैसे ही स्टेज पर आए तो आज पानी की वर्षा हुई।
आज अपन गुरु पूर्णिमा जिसको कह रहे हैं, उस गुरु शब्द में केवल 4 अक्षर हैं, ग, उ, रा और उ। तो ग यानी गु यानी अंधकार होता है, अंधकार को रू यानी नाश करने वाले गुरु होते हैं। तो किसी ने कहा है कि 2 लाइन में उनकी पूरी विशेषताएं बता दी। क्या बता रही? गुरु ज्ञानी गुरु पारखी, गुरु ज्ञानी गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटन गुरु करे, गुरु प्रभु की तस्वीर। हमें प्रभु की तस्वीर को दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव ही हैं। और गुरु में हमने बता ही दिया कि गुरु में सब कुछ गर्वित है, मंत्र भी गुरु में ही गर्वित हैं, हमारे सारे संबंध भी गुरु में ही गर्वित हैं। क्योंकि अगर गुरु ना होते तो हमारा ये सच्चा पंथ या सच्चा पथ हमें नहीं मिलता। क्योंकि ये हम समझते हैं कि गुरु हमारे कैसे हैं। अगर हम देखें तो अपने जीवन में हमें सब कुछ हमारा साथ छोड़ देता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो पैसा और ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। पैसा भी छोड़ देते हैं, पुत्र भी छोड़ देता है, पत्नी भी छोड़ देती है, धन संपत्ति भी छोड़ देती है, जितने भी कुटुंबी लोग हैं सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। परंतु एक चीज़ ऐसी है जो हमारा साथ नहीं छोड़ती कभी। आपको मालूम है वह चीज़ कौन सी है? क्या है? परछाई। हमारे शरीर की परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। आप अंधेरे में भी चले जाएं और वहाँ भी लाइट जलेगी तो आपकी परछाई आपके साथ रहेगी। और मरने के बाद कर्म आपको नहीं छोड़ती और यहाँ परछाई आपको नहीं छोड़ती। तो ऐसे हमारे गुरुजी हमारी परछाई के समान है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें ये गुरुजी हमें संभाल लेते हैं और हमारी परछाई बनकर हम उनकी परछाई में रहकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है। हम लोग वैसे गुरु के उपकारों को जितना बोलें, जितना गुरु के उपकारों के बारे में बोलें कम है। ऐसे गुरु के उपकार आप प्रतिदिन क्लास में कुछ ना कुछ गुरु के बारे में सुनते रहेंगे और हम सुनाते रहेंगे। आप थक ना जाएं, इसका ध्यान रखना। पर हम तो अपने गुरु के बारे में बोलते रहेंगे, जिंदगी के अंतिम सांस तक अपने गुरु को बोलते रहेंगे। और आप लोगों की अगर कुछ ऐसा लगे कि माता जी अब आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं या कुछ भी, तो आप हमें बता देना तो हम कम कर देंगे। पर हमारे गुरु तो गुरु ही हैं। अब अपन आज अच्छा दिन है, कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा। तो जो अपन एक क्लास लगानी है, हमने सोचा है कि शांति धारा, सबसे पहले अपन शांति धारा का प्रारंभ कहाँ से करते हैं? तो